हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट क्लर्क पोस्ट कोड 962 का ये क्वेश्चन पेपर, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने जो आपका कंप्यूटर का सेक्शन है वो डिस्कस कर लिया है। अब इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो आपका रीजनिंग का सेक्शन है, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग का सेक्शन, और साथ में करंट अफेयर भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको मैं आंसर बताऊँगा। ट्रस्टेड सोर्सेज से जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। जिनके आंसर जो है वो क्लेरिफाई नहीं है वो आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा, उनके आंसर हम ऑफिशियल की के हिसाब से देखेंगे। बाकी यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है पूरा क्वेश्चन पेपर, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो। सीरीज़ ए का ये क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग के ये क्वेश्चन हैं। दिया गया है रोस्टर, दिया गया है आपका ड्यूटी, देन इन्वेंट्री के इक्वल आएगा आपका गुड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है 25 इज रिलेटेड टू 37, इसी सेम वे में 49 रिलेटेड होगा आपका 65 से। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको मिसिंग टर्म बतानी है इन लेटर सीरीज। लेटर सीरीज आपके सामने है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 124 पूछा गया है द 14th लेटर, विच लेटर इज 14 टू द राइट ऑफ द 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये आएगा आपका टी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा 124 का। क्वेश्चन नंबर 125 है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। देन 126, जिस प्रकार से मेन आपका 5123 लिखा हुआ है, नाव आपका 6368 है, दोनों कॉमन आपके यहाँ पर कोड लिए गए हैं, तो उसी प्रकार से इन्हीं से आप यहाँ पर मॉन का भी कोड निकाल सकते हो। 5623 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका सर्टेन कोड लैंग्वेज में आपको यहाँ पर दिए गए थे कुछ एक टर्म्स, आपको बताना था कि इन के लिए क्या जो है यहाँ पर कोड होगा। तो इन के लिए जो कोड होगा ऑप्शन बी पी ओ जो है वो इन के लिए यहाँ पर कोड यूज़ किया गया है। ठीक है, 127 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, डायरेक्शन आपको बतानी है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी साउथ ईस्ट में जो है ये एफ पॉइंट पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक रो में अमान्य जो है 18th है फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द रो, दोनों साइड से, तो दोनों साइड आप 17 कर लीजिए, 34, और एक खुद अमान्य होगी 35 हो गई। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देन रिलेशन आपको बताना था, तो यहाँ पर जो रिलेशन आएगा सिस्टर का आएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 130 का। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पूछा गया है स्वावलंबन चैलेंज फंड ये हाल ही में लॉन्च किया गया है किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो सिडबी ने हाल ही में जो है स्वावलंबन चैलेंज फंड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है मनु भंडारी के बारे में पूछा गया है, तो ये लिटरेचर से संबंधित है, 132 का बी राइट आंसर होगा। 133 क्वेश्चन नंबर है T20 वर्ल्ड कप के बारे में पूछा है 2021 का, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है ये जीता गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द फर्स्ट ट्राइबल नेशन समिट सिंस 2016, तो ये यूएसए द्वारा जो है वो होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड केसरे हिंद एज अ स्टेट बटरफ्लाई, तो ये अरुणाचल प्रदेश की जो है वो स्टेट बटरफ्लाई होगी केसरे हिंद। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर द आज़ादी का अमृत महोत्सव इवेंट्स, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया है। 136 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 137 क्वेश्चन, आपको पूछा गया है कि विच कंट्री फॉर्म्ड अ पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन विद इंडिया रिसेंटली, तो हाल ही में श्रीलंका के साथ जो है पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन जो है वो फॉर्म किए गए हैं श्रीलंका के साथ। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च न्यू स्मॉलर डिश टू कनेक्ट विद सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट, तो ये स्पेस एक्स के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच कंट्री सेट टू होस्ट यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 का आयोजन जो है वो इजिप्ट के द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन, तो हाल ही में न्यूज़ में रहा था, चाइना के द्वारा जो है ये आपका हिस्टोरिक रेजोल्यूशन दिया गया था, एसोसिएटेड है चाइना से, ऑप्शन सी हमारा 140 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 141 इंग्लिश के क्वेश्चन है, इसके भी मैं आपको आंसर्स ही बताऊंगा डायरेक्टली। द ऑपोजिट फोर्स वेंट ऑन फाइटिंग थ्रू द नाइट, ऑप्शन डी राइट आंसर है 141 का। 142 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माई डूइंग। देन 143 की बात करें तो अब इंक्रीजेस जो है इसका राइट आंसर होगा, एज द फेस्टिवल अप्रोचेस द नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीजेस।
देन 144 की बात करें तो टिल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देन 145 क्वेश्चन नंबर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आई शैल नॉट डू वर्क अनलेस यू पे मी मोर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे ऑपोजिट मीनिंग पूछे गए हैं। डिम का राइट आंसर होगा ब्राइट। ब्राइट वैसे तो क्लियर भी होता है, बट यहाँ पर ब्राइट राइट आंसर होगा। देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में इसका क्या आंसर आता है। ठीक है, डिम का ऑपोजिट आपका क्लियर भी होगा, ब्राइट भी होगा। देन कैलियस की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सेंसिटिव। देन मॉर्टल, मॉर्टल का ऑपोजिट होता है इमॉर्टल। कॉन्फेस का ऑपोजिट होता है डिनाई। एंड देन स्कोल्ड की बात करें तो स्कोल्ड का जो ऑपोजिट मीनिंग होता है प्रेज होता है। देन आपके पास कुछ एक इडियम एंड फ्रेजेस है। 151 का क्वेश्चन है, ठीक है। टू प्ले ऑन फिडल, टू प्ले ऑन फिडल का मीनिंग होता है टू बी बिजी ओवर ट्रिफल्स। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 152 क्वेश्चन नंबर है, टू ऑयल द नॉकर। टू ऑयल द नॉकर इसका मीनिंग होता है टू टिप द ऑफिस बॉय। टू लिव फास्ट 153 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू लीड अ लाइफ इन डिसिपेशन। नेक्स्ट है टू स्पीक डैगर्स 154 का राइट आंसर होगा टू इंडल्ज इन वर्किस, सॉरी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 154 का, टू स्पीक टू अ पर्सन विद हॉस्टैलिटी। हैशली हम जब बात करते हैं, ठीक है, उसी के संदर्भ में कहा जाता है टू स्पीक डैगर्स। नेक्स्ट है स्वान सॉन्ग, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लास्ट वर्क ऑफ अ पोइट और अ म्यूजिशियन बिफोर हिज डेथ। बिफोर रिटायरमेंट या फिर बिफोर डेथ जो भी वर्क किया जाता है किसी के भी द्वारा, तो वो उसे हम एज अ स्वान सॉन्ग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध शब्द आपको चुनने हैं। 156 का राइट आंसर सी, 157 का बी, 158 का महाऔषधि ए। देन 159 का अन्वीक्षण लिखा जाता है, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। 160 का ए राइट आंसर है। देन व्यू का संधि विच्छेद पूछा गया है 161 में, तो इसका राइट आंसर होगा विधन उ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और 162 है सूत का तत्सम क्या है, तो सूत का जो तत्सम है वो सूत्र है। माली का स्त्रीलिंग क्या है, तो माली का स्त्रीलिंग है मालिन। नेक्स्ट है गीत का बहुवचन, तो गीत का बहुवचन हमेशा गीत ही रहता है। 165 क्वेश्चन नंबर है, शोकाकुल में समास पूछा गया है, तो तत्पुरुष समास इसमें होता है शोकाकुल में। नेक्स्ट है क्रिया का विशेषण है, तो क्रिया का विशेषण है क्रियाशील। क्रियाशील है यानी किसी क्रिया में लिप्त है, तो इस क्रिया शब्द का विशेषण जो है वो क्रियाशील होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। परलोक में उपसर्ग पूछा गया है, तो परलोक में उपसर्ग है पर, फेरा में प्रत्यय आ प्रत्यय है। देन 169 आज्ञा का पर्यायवाची अनुमति होता है। देन 170 क्वेश्चन नंबर है, जड़ खोदना मुहावरे का अर्थ, तो जड़ खोदना मुहावरे का अर्थ जो है इसका है समूल नष्ट कर देना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है आपके कुछ एक रीजनिंग के, हिंदी के, इंग्लिश के और करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आप इसे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना है। और आपका कितना स्कोर रहता है एट द एंड फाइनल, वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।